मैं प्रति कथाओं में आग्रह करता हूं, प्रयास किया जाए कि जितनी देर कथा में बैठे, श्रवण करने के हेतु से बैठे हैं, ये अनिवार्य नहीं है। जितनी देर बैठा जाए, सुना जाए। सुनने से बात समझ में आती है, फिर वो जीवन में उतरती है। समस्याओं को एक तरफ, ये तो लगा ही है, ये समाप्त होने वाला। मनुष्य का जीवन ऐसा है कि एक समस्या आप समाधान में ले जाएंगे, दूसरी खड़ी हो जाएगी। परंतु अपने को सावधान रहना है कि ये जो समस्याएं हैं साथ चलने वाली नहीं है, समझना है। अब विदा लेते समय भगवान भोलेनाथ ने दक्षिणा पूछी। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछे, ये दक्षिणा राम भक्ति पूछी, भोले बाबा ने अधिकारी जानकर उनको प्रदान किया। विदा लिए, दंडकारण्य में भगवान का दर्शन हुआ। भेद कोई जान न सके, अस्तो जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले। भगवान कामदेव का विनाश करने वाले भोले बाबा चले। मां को संदेह हो गया, फिर बाबा ने समझाया, मानी नहीं। परीक्षण हुआ, आई पूछे बाबा, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब। मां को माया ने प्रेरित करके झूठा कहलवा दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्हीं प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देव सती जुकी बहुरी राम मायहि प्रेरी सती माया प्रकृति को भोले बाबा ने प्रणाम किया और संकल्प ले लिया। एहि तन सती बैठ मोहिना, शिव संकल्प कीन मग माही। एहि तन सती बैठ मोहिना, शिव संकल्प कीन मग सती बैठ मोहिनाई, शिव संकल्प आए। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। एहि तन सती। आकाशवाणी ने संकल्प लेते ही बाबा की बहुत भांति प्रशंसा की। माँ बाबा से पूछने लगी, बाबा आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली? पुराण इतिहास की कथा सुनाते हुए बोले बाबा कैलाश लाए, अपनी प्रतिज्ञा स्मरण करके समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष तक शिवजी समाधि में रहे। बाहर निकले समाधि से, राम नाम का स्मरण किए, माता जी ने प्रणाम किया। शिव जी ने राम चच लगे कहन हरि कथा रसाला, राम चर्चा प्रारंभ की। इतने में दक्ष महाराज के यहाँ सब देवता जा रहे थे। माँ ने पूछा, बाबा ने बताया, हम आप बोले मेरे को तो बुलाना नहीं था, अब मेरी अर्धांगिनी है आप, इसलिए आपको नहीं बुलाया।
पिताजी का घर है, आप कहते तो मैं हो आती। शिव बाबा कहते हैं, कहे उनीक मोरे हो मन भाव, यह अनुचित नहीं आपके पिताजी ने आपकी सभी बहनों को बुलाया है, मेरे कारण आपको नहीं बुलाया। तो मेरी एक आपसे ये आग्रह स्थिति है, मन की स्थिति है, मेरा भाव है, बिना बुलाए भी गुरुजी के यहाँ, पिताजी के यहाँ, मित्र के घर में जाना चाहिए, परंतु जहाँ कोई विरोध माने, तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न हो। ये नीति है, नीति सुनने के लिए नहीं है, समझ के व्यवहार करने के लिए। तदपि विरोध मान जह को तहाँ गए कल्याण माई मानेगी नहीं, करी देखा बहु जतन हर दिए मुख्य गण संगत विदा जीवन में दो बातें भोले बाबा कहते हैं मानिए। दो बात गुरुदेव भगवान बैठे हैं। एक तो श्रेष्ठ मान लिए तो श्रेष्ठ की हर बात मानी जाए। महापुरुषों का एक उद्घोष है, वाक्य। लोग गुरुजी तो मानते हैं, गुरुजी की नहीं मानते। क्या चला? गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी की नहीं मानते। गुरुजी की चाहिए, गुरुजी की नहीं माननी है। एक आश्रम सरकार किया जाएगा। एक आश्रम पर हम गए तो बैठे, बड़ा माला वाला सब हुआ। एक हमारे पुराने अभिन्न सखा थे, कहे इसके साथ फोटो न खिंचाइएगा। हमने कहा क्यों? हम तो न खींचते हैं न रोकते हैं। अरे ये प्रचार बहुत करता है। वो आए थे, अब मेरे साथ बैठ के, अरे हमने कहा उत्तराधिकारी हैं? बोले ना 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 ना, ये तो फर्जी उत्तराधिकारी है। बाबा अब बड़ी कठिनाई है। हम लोग तो कथावाचक है, जहाँ जाते हैं दंडवत करते हैं, कोई महापुरुष मिले उसको दंडवत करते हैं। अब वो क्या करते हैं वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन कठिनाई तो है। एक कथा कह रही है कि जिसको श्रेष्ठ मानिए उसकी हर बात मानिए।